right within the moment. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आरती है और मैं 6 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। और मेरे मेन फील्ड है एंड्रॉयड और फ्लटर। सो मेरी इस चैनल पे एंड्रॉयड और फ्लटर के रिगार्डिंग वीडियोस आएंगे और बिगिनर से लेके हम एडवांस तक जाएंगे। सो एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज के हमारे टॉपिक है एंड्रॉयड क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों एंड्रॉयड ही, फिर उस एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कौन सा आईडी यूज़ होता है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या है और एंड्रॉयड का डेवलपमेंट कितने टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एंड्रॉयड? सो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एंड्रॉयड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई कोई बोलता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्लियर करते हैं हम, एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो लिनक्स के अंदर सिमिलर लिनक्स में ही बनाया है और ओपन सोर्स है तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे आप खुद की रोम भी बना सकते हो एंड्रॉयड के अंदर। उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड में काफ़ी सारे वर्जन्स आए हैं मार्केट के अंदर। तो अल्फ़ा से लेके सबसे पहले एस्ट्रो, ब्लेंडर, कपकेक, ऐसे ए से लेके पी तक, फिर उसके बाद नंबर स्टार्ट हुए। तो एस्ट्रो, ब्लेंडर, कपकेक, डोनट, ई पे से इक्लेयर, एफ पे से फ्रोयो, जी पे से जिंजर ब्रेड, एच पे से आइसक्रीम सैंडविच, फिर एंड्रॉयड एम जो है मार्शमेलो, एन पे से नोगट, ऐसे सारे डेजर्ट पे से नाम दिए गए हैं। और अभी जो लेटेस्ट 2023 में जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का वो है एंड्रॉयड 14। ठीक है, तो एंड्रॉयड की हिस्ट्री थोड़ी डिटेल में सीक्वेंस वाइज जानते हैं हम। सो सबसे पहले एंड्रॉयड जो है वो एंडी रूबिन ने 2003 में बनाया। उसके बाद 17 अगस्त 2005 में गूगल ने उसे एक्वायर किया। उसके बाद उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड है वो कैमरा बनाने के लिए यूज़ किया था, फिर उसके बाद कैमरा में से उसको चेंज करके एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो उसमें सबसे पहले एंड्रॉयड जो नेम है वो एंडी रूबिन पे से लिया गया है। एंडी रूबिन पे से एंड्रॉयड एंड उसको रोबोटिक्स ज़्यादा पसंद था तो उसमें से ड्रॉइड ज़्यादातर रोबोटिक्स में यूज़ होता है तो ऐसे नाम पड़ा एंड्रॉयड। ठीक है, तो 2007 में गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को और 2008 के अंदर गूगल ने सबसे पहले HTC के साथ टाइप किया और सबसे पहले फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च किया मार्केट के अंदर 2008 में। एंड्रॉयड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल डिवाइस में यूज़ होता है, सबको पता है। टैबलेट के अंदर यूज़ होता है, नोटबुक के अंदर यूज़ हो सकता है। फिर एंड्रॉयड टीवी जो स्मार्ट टीवी है उसमें भी एंड्रॉयड यूज़ होता है। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर्स है उसमें भी हम एंड्रॉयड का यूज़ कर सकते हैं। फिर सेटअप बॉक्स है उसमें भी एंड्रॉयड यूज़ होता है। तो एंड्रॉयड जो है वो स्मार्ट बैंड में भी यूज़ होता है, स्मार्ट वॉच में भी यूज़ होता है। तो जो ये सारी टेक्नोलॉजी उसे वियर बोलते हैं, वियर टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी एंड्रॉयड यूज़ होता है। ओके, आगे जानते हैं एंड्रॉयड क्यों यूज़ करना चाहिए हमें। तो एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने के फ़ायदे ये है कि आप खुद की रोम बना सकते हो एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड में खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। वाइड डिवाइस अवेलेबिलिटी है, तो डिवाइस जो है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है ग्लोबली। सो इजी टू यूज़ है। कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है कंपेयर टू आईफोन। ठीक है, उसमें कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हो एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। लो मेंटेनेंस है,
तो आपने देखा होगा कि आईफोन का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एंड्रॉयड। ठीक है, फिर आगे जानते हैं कि मार्केट शेयर क्या है। तो आज की डेट में एंड्रॉयड का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। देखो विंडोज़ फ़ोन और आईफोन जो है उसका रेशियो देखो और एंड्रॉयड का देखो। उसका मेन रीज़न ये है कि जितनी भी डेवलप कंट्री है वो आईफोन विंडोज़ अफोर्ड कर सकते हैं, पर जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है प्लस डेवलपिंग कंट्री है, तो वो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से एंड्रॉयड यूज़र सबसे ज़्यादा है और एंड्रॉयड डेवलपर की डिमांड भी ग्लोबली ज़्यादा है। तो इस वजह से एंड्रॉयड थोड़ा मार्केट में अप है। ठीक है, आगे जानते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कौन सा आईडी बेस्ट है। तो एंड्रॉयड का डेवलपमेंट इक्लिप्स में भी हो सकता है, पर ऑफिशियली गूगल ने अनाउंस किया है एंड्रॉयड स्टूडियो उसके लिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। इंटेल आईजी के अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो। आगे जानते हैं एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो 4 लेयर में से पास आउट होती है। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज, उसके अंदर 2 सेक्शन है, एंड्रॉयड रन टाइम, एंड्रॉयड लाइब्रेरीज। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है लिनक्स कर्नल। तो कोई भी एप्लीकेशन है ये 4 लेयर में से पास ज़रूर होती है। सो सबसे पहले जानते हैं एप्लीकेशन लेयर कौन सा है। तो यूज़र इंटरफेस जो भी होता है, मतलब यूज़र जो भी फील कर सके, वो जितनी भी एप्लीकेशन है वो फर्स्ट लेयर में है। जैसे कि होम, कॉन्टैक्ट, फ़ोन, ब्राउज़र। अपने फ़ोन में मान लो कि आप इंस्टाग्राम टच करते हो, तो इंस्टाग्राम जो है वो एप्लीकेशन आपको दिख रही है, तो वो कौन से लेयर में है? फर्स्ट लेयर में। पर वो इंस्टाग्राम बनाने के लिए कौन से फ्रेमवर्क यूज़ किए है, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, वो सारा नीचे के लेयर में है। तो फ्रेमवर्क जानते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, उसमें आता है एक्टिविटी मैनेजर। तो एक्टिविटी मैनेजर जो है वो क्या करता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कम्युनिकेशन करता है। फॉर एग्जांपल कि आपको लॉगिन पेज से साइन अप पेज पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग प्रोसेस जो होती है वो कौन मैनेज करता है? एक्टिविटी मैनेजर। फिर विंडो मैनेजर है, तो विंडो मैनेजर आपकी स्क्रीन को मैनेज करता है। फुल स्क्रीन होती है, वाटर ड्रॉप, टॉप नॉच होती है, तो वो सारा कुछ कौन हैंडल करता है? विंडो मैनेजर। फिर कंटेंट प्रोवाइडर है, तो कंटेंट प्रोवाइडर एक एप्लीकेशन से डेटा फेच करके दूसरी एप्लीकेशन पे हमें चाहिए, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका लाइव एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो जैसे ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर में क्या होता है कि हम जैसे लॉगिन करते हैं तो उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट आता है, पर वो कॉन्टेक्ट लिस्ट कहाँ से आता है? हमारे कॉन्टेक्ट वाली एप्लीकेशन में से आता है। तो कॉन्टेक्ट वाली एप्लीकेशन में से कॉन्टेक्ट वो फेच कर लेता है। फिर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर भी सेम वैसा ही होता है। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स व्हाट्सएप के अंदर दिखाते हैं हमें। जितने भी कॉन्टेक्ट रजिस्टर है व्हाट्सएप के अंदर, वो सारे कॉन्टेक्ट वहाँ पे दिखेंगे। तो वो कंटेंट प्रोवाइडर से पॉसिबल है। ठीक है, व्यू सिस्टम, तो जितने भी रेक्टेंगल व्यूज़ हमें एप्लीकेशन में दिखते हैं वो सारे व्यू सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे कि बटन है, फिर एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, वो सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे, पर वो जितना भी आपको दिखता है यूज़र इंटरफेस में वो सारा व्यू सिस्टम के अंदर होता है। फिर पैकेज मैनेजर है, टेलीफोनी मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स है जो हमें बनाने नहीं पड़ते हैं, इनबिल्ट एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड करता है। जैसे टेलीफोनी मैनेजर है वो आपका जो कॉल है वो हैंडल करता है, रिसोर्स मैनेजर है वो आपके रिसोर्स हैंडल करता है, जैसे कि MP3 फाइल, MP4 फाइल, ऑडियो, वीडियो, फिर इमेजेस। उसके बाद आता है लोकेशन मैनेजर। तो लोकेशन मैनेजर क्या करता है, आपका लोकेशन जो है वो हैंडल करता है। GPS आप ऑन करते हो तो आपका करंट लोकेशन बताता है, वो सारा कुछ हैंडल लोकेशन मैनेजर करता है।
फिर आता है नोटिफिकेशन मैनेजर। तो नोटिफिकेशन मैनेजर जो है वो आपकी फ़ोन में नोटिफिकेशन को हैंडल करता है, ठीक है। तो ये सारे फ्रेमवर्क है जो ऑलरेडी हमें एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है, हमें सिर्फ यूज़ करना है उसका। जैसे आपने जावा पढ़ा हो तो जावा के अंदर आपको कलेक्शन क्लास पता होगा, तो उसमें लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट वो सब है ऑलरेडी, हम सिर्फ यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी एंड्रॉयड के अंदर सारे फ्रेमवर्क हमें दिए हैं, हमें सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइब्रेरीज़। तो ये सारी लाइब्रेरीज़ जो है उसमें ये फ्रेमवर्क उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे सरफेस मैनेजर है, तो सरफेस मैनेजर वो हमें कैनवास प्रोवाइड करता है। जैसे आपने प्ले स्टोर पे से काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी देखी होगी या फिर डाउनलोड भी की होगी, जिसमें आप पेंटिंग कर सकते हो, कलर फिलअप कर सकते हो। तो सारी कहाँ किस पे डिपेंड होती है, ऐसे टाइप की एप्लीकेशन सरफेस मैनेजर पे डिपेंड होती है। मीडिया फ्रेमवर्क, तो यहाँ से रिसोर्स मैनेजर है वो मीडिया फ्रेमवर्क पे डिपेंड है। उसमें सारा मीडिया रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो उस पर डिपेंड होता है। जैसे MP3 फाइल, MP4 फाइल, इमेजेस। फिर आता है SQLite। तो SQLite जो है वो डेटाबेस है। जैसे आप जावा के अंदर या फिर कुछ वेबसाइट बनाते हो तो MySQL यूज़ करते हो, और कोई MongoDB यूज़ करता है, कोई भी डेटाबेस है। वैसे एंड्रॉयड के अंदर SQLite डेटाबेस यूज़ होता है जो हमें लाइट वेट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर OpenGL है जो हमें ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। 2D गेम, 3D गेम्स बनानी है तो वो सारी गेम जो है ये इस पे डिपेंड होती है, ठीक है। फिर फ्री टाइप है, तो फ्री टाइप के अंदर आपके फ़ोन सारे हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं। वेबकिट, तो उस पर सर्वर जो है इंटरनेट से डेटा आता है या फिर आप ब्राउज़र ओपन करते हो, वो सारा वेबकिट के अंदर डिपेंड होता है उसमें। SGL है, तो SGL के अंदर भी ग्राफिक्स है, तो 2D गेम के ग्राफिक्स है वो सारे यहाँ से डिपेंड होते हैं। SSL हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सिक्योरिटी है तो वो सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिर libc है, तो उसमें गूगल की लाइब्रेरीज सारी उसके अंदर है। तो ये सारी बेसिकली लाइब्रेरीज है जो फ्रेमवर्क उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन दिया है एंड्रॉयड रन टाइम, तो इसमें कोर लाइब्रेरीज भी है और DVM है। जावा के अंदर JVM यूज़ होता है और एंड्रॉयड के अंदर DVM यूज़ होता है। तो डाल्विक वर्चुअल मशीन जो है वो हमें आउटपुट देता है। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करके उसको फिर आउटपुट जनरेट करता है उसका, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो DVM करता है। और DVM जो है वो फास्ट प्रोसेस करता है कंपेयर टू JVM। सो एंड्रॉयड के अंदर DVM यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। लास्ट में जो है लेयर वो है लिनक्स कर्नल। तो लिनक्स कर्नल जो है हमने आगे देखा कि एंड्रॉयड क्या है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे जो कर्नल यूज़ होगा वो भी लिनक्स कर्नल यूज़ होगा। तो लिनक्स कर्नल के अंदर मतलब कर्नल क्या है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट करे, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसको बोलते हैं कर्नल। तो यहाँ पे यूज़ होता है लिनक्स कर्नल। तो उसमें डिस्प्ले ड्राइवर्स, कीपैड ड्राइवर्स, कैमरा ड्राइवर्स, वाईफाई ड्राइवर्स, ये सारे ड्राइवर्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम डिस्प्ले ड्राइवर्स। तो डिस्प्ले ड्राइवर्स नहीं है आपके फ़ोन के अंदर, तो आप जो सॉफ्टवेयर में जो आप भी देख सकते हो वो देख नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के अंदर आप जो टाइप करते हो तो उसमें कीपैड ड्राइवर यूज़ होते हैं, और जो आप व्यू कर पाते हो वो डिस्प्ले ड्राइवर उसमें हेल्प करता है। तो सारी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्राइवर से कनेक्टेड है। और व्हाट्सएप का एग्जांपल मैं दूँ तो वो उसमें डिस्प्ले ड्राइवर्स, कीपैड ड्राइवर्स, कैमरा ड्राइवर्स, सारे ड्राइवर्स उसमें है। क्योंकि आप जो टाइप करते हो तो कीपैड ड्राइवर्स नहीं है तो आप टाइप नहीं कर पाओगे, कैमरा नहीं है उसमें तो आप उसमें सेल्फी नहीं ले पाओगे।
वाईफाई ड्राइवर्स नहीं है तो वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो ये बेसिकली हार्डवेयर के साथ भी कनेक्ट है और सॉफ्टवेयर के साथ भी कनेक्ट है कर्नल्स। तो ये है एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर। एक एप्लीकेशन ये चारों लेयर में से पास आउट होती है और एक प्रॉपर आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैं लिंक में आपको दे दूंगी। आगे जानते हैं हम। आर्किटेक्चर हमने कंप्लीट किया, एंड्रॉयड क्या है वो देखा, कहाँ पे यूज़ होता है वो देखा, क्यों एंड्रॉयड यूज़ करना है वो भी हमने देखा। आगे देखते हैं कि एंड्रॉयड का जो कोडिंग है वो किस में हो सकता है। तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट है, तो नेटिव से हम एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से भी हम एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। तो हम आगे जानते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि आप फ्लटर में बना सकते हो। फ्लटर से आप एंड्रॉयड आईफोन दोनों के अंदर एप्लीकेशन बना सकते हो। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से यूज़ होती है। और नेटिव एप्लीकेशन जो है वो प्योर एंड्रॉयड के अंदर डिज़ाइन होती है, जिसमें आपको XML और जावा का यूज़ करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि नेटिव एप्लीकेशन जो है उसमें भी आप 3 तरीके से कोड कर सकते हो, जावा बेस, कोटलिन बेस और NDK बेस। तो आप जो SDK यूज़ करते हो एंड्रॉयड में, तो उसमें बेस कौन सा होता है, कोर जावा। तो आपकी जो लॉजिकल फाइल होती है वो उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। मतलब आप जो फाइल बनाते हो वो, मान लो कि आपने डॉक फाइल बनाई तो उसमें डॉक लिखा होता है। वैसे ही आप लॉजिकल फाइल जो जावा में बनाओगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। और डिज़ाइनिंग फाइल जो होगी उसका एक्सटेंशन होगा XML। फिर आता है कोटलिन। तो कोटलिन जो है अभी एंड्रॉयड ने उसको प्राइमरी लैंग्वेज डिक्लेयर की है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। तो काफ़ी सारी अभी जो एप्लीकेशन है वो स्विच हो रही है कोटलिन के अंदर। तो कोटलिन में जो लॉजिकल फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .kt और डिज़ाइनिंग फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .xml। और NDK मीन्स नेटिव डेवलपमेंट किट। तो NDK से हम कोड करें तो उसमें जो लॉजिकल फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है CPP। दैट मीन्स कि हमें इसमें बेस कौन सा रहेगा, C++ का। मतलब इसके लिए आपको C++ आना चाहिए। कोटलिन के लिए आपको बेसिक कोटलिन का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि फॉर लूप है, फंक्शन है, वेरिएबल है, डेटाबेस है, तो वो कोटलिन में होता है। और जावा बेस आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है तो आपको कोर जावा का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ देखा है आज। सिंपल बेसिक एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड का डेवलपमेंट कैसे करना है हमें, एंड्रॉयड का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, कितने टाइप से होता है, ये सब हमने देखा। आगे के लेक्चर में हम कोटलिन के अंदर, अभी मार्केट में डिमांड कोटलिन की ज़्यादा है तो कोटलिन में भी सीखेंगे और जावा में भी सीखेंगे। पैरेलल वीडियोस आते रहेंगे। कोटलिन में बिगिनर लेवल से हम सीखेंगे कि वेरिएबल, डेटा टाइप क्या क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके लिए इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो वो कुछ हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रख देंगे। थैंक यू गाइस।